Hello dear students, welcome to educational YouTube channel. We are discussing the chapter light and we are discussing line by line. So we have reached up to this lens, the topic lens, concave or diverging lens. So let's start once again from here. कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। मतलब ये वाला पॉइंट हमको चर्चा करना है, आगे बातचीत करना है इसके बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। दीज आर थिकेस्ट एट द पेरीफेरी एंड थिनेस्ट इन द मिडिल। पेरीफेरी यानी कि उसका टॉप एंड बॉटम पोर्शन। तो टॉप एंड बॉटम पोर्शन में क्या होना चाहिए इसका? थिकेस्ट यानी कि मोटाई ऊपर और नीचे में होना चाहिए। और जो मिडिल पोर्शन है, ये वाला मिडिल पोर्शन, ये थीन होना चाहिए। थीन यानी कि पतला, थिकेस्ट यानी कि मोटा। हो गया। तो ये क्या है? कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस के बारे में बताया। डाइवर्ज करता है, हमने बताए थे, क्या बताए थे कि लाइट अगर लाइट रे इसमें पास करता है तो वो क्या होगा? डाइवर्ज होगा, ऐसे बाहर की तरफ निकल के जाएगा। जितने भी रे इसमें आएंगे ये इधर की तरफ जाएगा। बीच वाला बीच में निकल के भाग जाता है। हम लोग पढ़ेंगे रूल उसका, कहां पे कौन सा रे कैसे पास करता है। तो डाइवर्जिंग यानी कि ये जो है डाइवर्ज हो रहा है। और हम लोग देखे थे कॉन्वेक्स में वो क्या होता था, लाइट रे सेंटर की तरफ सब ऐसे सेंटर से पास करके जा रहे थे। ओके, बट यहाँ पे सेंटर में मीट नहीं कर रहे हम लोग, कोई भी रे मीट नहीं कर रहे। तो ठीक है, बुक के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। पेरीफेरी में क्या होना चाहिए? पेरीफेरी में थिक होना चाहिए, मोटा। और मिडिल में क्या होना चाहिए? थीन होना चाहिए। तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। These have also been further divided into three classes according to their shape. One, biconcave or double concave, two, plano concave और तीसरा है कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ये तीन तरह का हो गया कॉन्केव। इसी तरह हम लोग कॉन्वेक्स का भी देखे थे। कॉन्वेक्स भी प्लानो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स था। ठीक है, एक को याद कर लोगे, समझ लोगे तो दूसरा भी अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एक्शन ऑफ ए लेंस ऑन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी कि जो लाइट एक दूसरे से बराबर की दूरी बनाए रखकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। बीम यानी कि गुच्छा, बहुत सारे लाइट रे यहाँ पे पैरेलल यानी कि एक दूसरे को मीट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट यानी कि सेंटर की तरफ मोड़ लेना, डाइवर्जेंट यानी कि उससे दूर जाना। तो क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं लेंस में। A lens may be regarded as a being made up of large number of prism. प्रिज्म हम समझाए थे, फिर भी बता देते हैं। प्रिज्म यहाँ पे देख सकते हो, प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन। दो प्लेन, दो सतह। सतह समझ में आ रहा है ना? जैसे पेपर, कागज का पन्ना एक प्लेन होता है, दीवार एक प्लेन होता है। ऐसे दो प्लेन अगर एक दूसरे से एंगल बनाते हैं या जॉइंट होके हैं, ओके, ये तो रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एज हो गया, मैं एंगल को बात नहीं कर रहा हूं। दो प्लेन जहां आपस में एक दूसरे से मिलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज के सहारे, तो क्या होता है? वो प्रिज्म बनता है। ट्राइंगुलर प्रिज्म है, टेट्राहेड्रल प्रिज्म है, बहुत सारे प्रिज्म है। हम प्रिज्म समझ में आ गया। दो प्लेन क्या होना चाहिए? एक दूसरे से अटैच होना चाहिए। तो ये बोला, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हमने देखा ए लेंस मे बी रिगार्डेड एज बीइंग मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रिज्म। तो लेंस जो होता है बहुत सारे प्रिज्म, बहुत सारे संख्याओं में
प्रिज्म को लेके बने हुए होते हैं कह के बोला। ये कैसे, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन ए कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ये क्या है आपका कन्वर्जेंट लेंस है। Convex lens, the prisms in the upper half part have their base downwards and thus light incident on them is deviated downwards। ये पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा, फिर भी समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ पे पहला तो हमें कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करना है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, पेरीफेरी में थिन होना चाहिए, मिडिल में थिक होना चाहिए। ओके, मैं ऐसे समझने के लिए बना दे रहा हूं। ये हम लोगों का कन्वेक्स लेंस हो गया। तो ये क्या बोला है, द प्रिज्म इन द अपर हाफ, इसे दो हिस्से में बांटते हैं। देखो ये हो गया अपर हाफ, ये हो गया लोअर हाफ, ऊपर वाला आधा, नीचे वाला आधा। हैव देयर बेसेस डाउनवर्ड्स, तो प्रिज्म जो होता है, हम लोग ऐसे ट्राइंगुलर प्रिज्म देखे थे। ओके, तो इसका जो बेस है ये नीचे वाला होता है बेस, तो इसको कंपेयर किया गया है प्रिज्म के साथ। ओके, तो बेस किधर हुआ, बेस यहाँ नीचे की तरफ हुआ कि नहीं, मिडिल में। तो बेस डाउनवर्ड्स एंड दस लाइट इंसिडेंट ऑन देम इज डेविएटेड डाउनवर्ड्स, तो कोई भी लाइट अगर यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो वो लाइट यहाँ से इस मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में क्या होगा, ये डेविएटेड होगा। इधर डेविएटेड यानी कि इधर ये नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड्स, डेविएटेड डाउनवर्ड्स। आई बात समझ में, क्यों ऐसे होता है ये भी समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे दैट इज, एक मिनट, दैट इज टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, यानी कि हाफ उसका बेस है। The prisms in the lower half of the lens have their base upwards, thus deviating the light upwards, that is forward towards the base of the prism. The central part of the lens is just एक मिनट यहाँ पे इसको काट देते हैं, हाँ, is just like a glass block and thus allows the light to pass undeviated। तो अभी पूरी बात समझ में आ जाएगा। इसका रिवर्स है ये। ओके, यानी कि यहाँ का जो प्रिज्म है ये इसके ऊपर वाला पार्ट ये ऑफ है ना, इसको ऐसे ऑफ ले लेते हैं। तो ये भी क्या होगा, लाइट जब इसमें इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने पर ये इधर डेविएटेड होगा डाउनवर्ड्स, उसका बेस, क्योंकि बेस इधर है। जो बीच वाला पार्ट है ये कुछ नहीं है, ये क्या है, सिर्फ कांच का मोटाई है, इसमें ओनली ग्लास है। इसमें ना प्रिज्म की तरह कोई टू सरफेस टू प्लेन यहाँ पे बाउंड नहीं हो रहा है, सिंगल प्लेन ग्लास का प्लेन बन रहा है। तो इसलिए सेंटर वाला क्या होगा, ऑन डेविएटेड, यानी कि बिना कोई दिशा परिवर्तन किए वो आगे बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया। अपर प्रिज्म, लोअर प्रिज्म और बीच वाला ओनली ग्लास है, ग्लास का ब्लॉक यानी कि एक मोटा हिस्सा, ईंट की तरह, ब्लॉक्स, जगह। ओके, तो ये समझ में आ गया। सिंस द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द प्रिज्म, देयरफॉर द रेज इंसिडेंट नियर द पेरिफेरी ऑफ द लेंस आर डेविएटेड मोर। हाँ, ये जो प्रिज्म है ये भी अपने आइडिया से आप लोग समझ सकते हो। मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं इस डायग्राम को, ठीक है, नया वाला ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो एक ले लेते हैं, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ। तो ये बीच वाला जो रे होता है ऑन डेविएटेडली आगे बढ़ेगा। ओके, ये ऑन डेविएटेडली आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ ग्लास ब्लॉक ओनली। अपर पार्ट्स आर एक्टिंग एज ए प्रिज्म, लोअर पार्ट इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए प्रिज्म। तो ये जो पेरिफेरी रीजन है, यहाँ पे लाइट का डेविएशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा तिरछा होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग इसको एक एक्सिस यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो होगा उसका डेविएशन हल्का से कम होगा, यानी कि उसी सेंटर पे पॉइंट आउट करेगा। यहाँ पे डेविएशन पूरा कम होगा, सेंटर का बिल्कुल ही डेविएशन नहीं होता। तो जिस तरह अपर पार्ट में हो रहा था नीचे में भी वैसे होगा। यहाँ पे डेविएशन थोड़ा सा बढ़ते जाएगा और डेविएशन बढ़ते जाएगा, तो सब कोई, हर कोई एक ही सेंटर पॉइंट में पास होके निकलते हैं। ओके, तो
ये तो हो गया कहाँ पे कैसे डेविएट करते हैं, इसको बढ़िया से समझ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। In this manner, the different portions of a lens acting like prism make the whole parallel beam of light to pass through a point. तो जितने भी पैरेलल बीम इसमें इंसिडेंट करेंगे वो सब एक ही पॉइंट से पास होते हैं। मैंने तो सेंटर का वर्ड यूज किया है यहाँ पे। तो जितने भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट हैं सब एक ही पॉइंट से पास करते हैं, ठीक। सो व्हाइल इन कॉनकेव लेंस, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, इन ए कॉन्वेक्स लेंस। अब बोला गया कॉनकेव लेंस, the upper half of the lens have their base upwards while the prism in the lower half part have their base downwards. Therefore, in this case, the beam is diverged and appears as if coming from a point. ठीक है, ये भी समझा देते हैं। देखो यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, ये डाइवर्जिंग लेंस है। मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसको हम लोग एज्यूम करेंगे प्रिज्म, तो ये ऐसी फॉर्म होगा, ये ऐसे फॉर्म होगा। तो दोनों का बेस कहाँ हुआ, उसका बेस ये अपर पार्ट में हो गया, इसका बेस ये अपर पार्ट में हो गया। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट हाफ में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ओनली ग्लास है, तो ये विदाउट एनी डाइवर्जेंस वो क्या होगा, डेविएटेड, बिना कुछ डेविएटेड के वो आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये वाला लाइट बीच में एक सेंट्रल में एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ये वाला डेविएट किधर होगा, उसका डाउनवर्ड, तो ये यहां से ऐसे निकलेगा, ओके, ऐसे निकल के जाएगा। ये वाला भी यहां से ऐसे निकल के जाएगा। यानी कि लोग पॉइंट की तरफ नहीं आते हैं, पॉइंट की तरफ आते ही नहीं। इन लोगों को लगता है कि ये क्या है, ये एक ही पॉइंट से, एक मिनट, एक ही पॉइंट से आ रहे हैं जैसे लगता है, लेकिन पॉइंट पे मीट नहीं करते। इसी को लेके हम लोग का रियल इमेज वर्चुअल इमेज हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस जाने रहो कौन से लेंस में क्या होता है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस समझ में आ गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ओके। तो कॉनकेव समझ में आ गया और कॉन्वेक्स भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, सम टर्म रिलेटेड टू लेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब टर्म हम लोगों को समझना पड़ेगा। पहला हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया नहीं है, मैं आपको दिखा के बता दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है। अभी एक्सिस का वर्ड यूज कर रहा था मैं। इट इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द लेंस। अब देखो ये क्या बोला, लेंस का दो सरफेस, इट इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेस ऑफ द लेंस। अब देखेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे तब तो पता चलेगा ना। ये देखो, ये एक लेंस हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, जिससे ये गोलाई बनता है। ये आपका क्या है, आपका ये तो मेन पॉइंट है, इसको हम लोग देखेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में पहले समझ लो, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इस लाइन को ड्रॉ करके अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या बोला, इट इज द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऑप्टिकल सेंटर का है, ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द लेंस, लेंस का जो अलग अलग सरफेस है, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, ओके, ये दोनों सरफेस को जो ज्वाइन करता है वो हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया ना ये वाला बात, तो हो गया। अब देखो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और पोल टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस। प्रिंसिपल फोकस कौन सा है, यहां पे ले लेते हैं, सभी पॉइंट यहाँ पे फोकस होके यहीं पे पास होके चले जाएंगे, तो ये आपका फोकस पॉइंट P हो गया। तो ये दोनों का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ये वाला हो गया, और पोल टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस, ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस हो गया, एफ ले लेते हैं।
तो ये दोनों का डिस्टेंस हो गया आपका फोकल लेंथ एफ। तो 3 टर्म्स बोला गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ। अब देखते हैं पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस आप लोग देखे होंगे, जो लोग ऐनक लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं, किसी किसी का मोटा रहता है तो किसी किसी का पतला रहता है, तो सब पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देख लेते हैं। द पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। डेविएशन समझ में आया कि नहीं? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ये क्या है? डेविएशन ऑफ लाइट है, कौन कितना तिरछा होता है, तो उसके ऊपर में ये डिपेंड करता है। कौन? पावर ऑफ ए लेंस डिपेंड्स ऑन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, कितना वो डेविएशन कर रहा है लेंस। A lens short of focal length deviates the rays more while a lens of large focal length deviates the rays less। सही बात है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकल पॉइंट है। अब जितना दूरी बनाएंगे उतना लेस डेविएटेड होगा। देखो हो रहा है कि नहीं? जितना नजदीक को बनाएंगे फोकल प्लेन उतना ज्यादा डेविएट हो रहा है। कौन सा रे ज्यादा डेविएट हुआ? ये वाला कम डेविएट हुआ। ओके, तो ये फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस पॉइंट पी तक का दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। Hence, power of a lens is expressed or measured in term of the reciprocal of the focal length. Its unit is diopter. What is the unit of focal length? Diopter. Okay, diopter it is represented as D। जैसे हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, वैसे होता है फोकल लेंथ का यूनिट होता है डायोप्टर। डायोप्टर ओके। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ यानी कि 1/f। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है एप्लीकेशन ऑफ लेंसेस। ये समझ में आ गया ना? पावर ऑफ लेंसेस, जिसका ज्यादा डेविएट होगा वो क्या होगा? फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा फोकल लेंथ यानी कि कम डेविएटेड, अगर फोकल लेंथ छोटा है तो डेविएट ज्यादा होगा। कहाँ कहाँ पे लेंस का प्रयोग होता है? एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेस यानी कि प्रयोग। पॉइंट नंबर 1 देखो कहाँ पे प्रयोग होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। हाँ, अगर आप टेलीस्कोप देखोगे तब तो जानोगे ना ऑब्जेक्टिव पीस कौन सा है, आई पीस कौन सा है। तो बस आप जाने रहो, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप में यूज होता है। कैमरा में लेंस रहता है। स्लाइड प्रोजेक्टर, अगर आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप है तो आप वहां से आप देख सकते हो। स्लाइड प्रोजेक्टर भी रहता है अलग से। यूज कॉन्वेक्स लेंस व्हिच फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे बहुत सारा डाटा आपको मिला। पहला डाटा क्या मिला कि हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं लेंस का, और वो लेंस कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? डेविएटेड टुवर्ड्स ए सेंटर, यानी कि एक ही पॉइंट में आउट होते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये आप लोग देखें हैं कि नहीं? तो इसको आप लोग टेलीस्कोप, कैमरा और स्लाइड प्रोजेक्टर का एग्जांपल ले सकते हो। इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ये समझ में आ गया। और कॉन्वेक्स लेंस में कैसा इमेज फॉर्म होता है? वो रियल इमेज फॉर्म होता है, उसके साथ साथ इन्वर्टेड इमेज। जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज ऐसे बनेगा। समझ में आया कि नहीं? इन्वर्टेड यानी कि उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, आवर आईज ऑल्सो हैव कॉन्वेक्स लेंसेस। हमारी आंखों में भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग सीधा कैसे देखते हैं, ये बात हम लोग आगे देखेंगे। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई बाय द आई लेंसेस। ये जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना में बनता है। रेटिना में किसके जरिए बनता है? आई लेंस के जरिए बनता है। ये जो हम लोग टोटल जो सराउंडिंग का जो क्या है पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारे आई में एंटर करता है, आई में आई लेंस होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, फिर उसका क्या है एक पॉइंट रेटिना जो है, हम लोग आई के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे एक रेटिना होता है, यहाँ पे ये पूरा इमेज फॉर्म होता है, उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है। नंबर 3, व्हेन आवर आई साइट वीकेंस, जब हमारा आंख कमजोर हो जाता है, वी यूज स्पेक्टेकल्स, ये ग्लास हो गया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस टू रीड एंड टू सी द नियर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट।
तो ये आपको बीमारी के हिसाब से, यानी कि जो कमजोरी हुआ है वीकेंस, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेंस यूज करना है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। नजदीक वालों को देख पाते हो या फिर दूर वालों को देख पाते हो, नजदीक का नहीं देख पाते, ये दैट डिपेंड्स ऑन द डिजीज ऑफ आई। तो उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे कॉन्वेक्स या कॉनकेव, डॉक्टर लोग देते हैं इसको। ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज नथिंग बट ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग इसको क्या बोलते हो, सूक्ष्मदर्शी। मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे रहता है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये छोटे चीज को बड़े करके दिखाता है, इसका फोकल लेंथ छोटा होता है। ओके, sometimes concave lenses are used along with the convex lenses to overcome defects such as chromatic aberration or spherical। कभी कभी तो दोनों लेंस का यूज करना पड़ता है, ये कॉनकेव का भी और ये कॉन्वेक्स का भी, दोनों को मिला के यूज करना पड़ता है। कौन कौन सा, क्रोमाटिक एबरेशन एक नाम लिया गया है और एक स्पेरिकल यानी कि गोलाई। तो ठीक है, इन लोगों की मदद से भी इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंसेज आर आल्सो यूज्ड इन ए स्पेक्ट्रोस्कोप फॉर व्यूइंग प्योर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हमने आपको बताया था, लाइट जब व्हाइट लाइट क्या होता है, प्रिज्म में पास करता है तो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। पहला होता है रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर आपका इंडिगो, फिर हो आपका वायलेट, VIBGYOR, ये स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कभी कभी ये स्पेक्ट्रम को देखने के लिए भी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का स्पेक्ट्रोस्कोप में यूज किया जाता है। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोप में यूज किया जाता है। कौन से लेंस को यूज किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप में, यस, कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये क्या है देख लेते हैं, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स। माइक्रोस्कोप जो है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग एन लार्ज इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। छोटे छोटे वस्तुओं की बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी। The simple microscope of magnifying glass has a single convex lens or converging lens। तो माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, ये समझ में आ गया। सिंपल में क्या होगा, कम मैग्नीफाइंग पावर का यूज किया गया होगा, एक ही चीज चाहिए, एक ही लेंस। आपको ज्यादा चाहिए तो डबल तिबल बहुत सारे लेंस को आप कंबाइन कर सकते हो। The compound microscope has essentially two lenses system and gives a much greater magnification. The lens, objective lens facing the object, has a very short focal length and forms a magnified real image of the object. The second lens held close to the eye is called the eyepiece। तो एक हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा हो गया आई पीस में भी एक लेंस है। The eyepiece, which acts like a simple magnifying lens, then further magnifies the image formed by the objective lens. This image is a virtual one. Thus, the total magnification is the product of the objective and eyepiece magnification. There is usually a choice of objective on a compound microscope giving low, medium and high magnification। आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप नहीं दिखा रहा हूँ, बट आप देखे होंगे माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे उसका स्टैंड रहता है, ये ऑब्जेक्टिव पीस हो गया, यहाँ पे ऊपर में रहता है एक आई पीस रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टैंड कर सकते हो किसी भी चीज को, ये उसके हिसाब से बना हुआ रहता है, ये स्टैंड है। तो यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हो, यहाँ पे आप मूव कर सकते हो, यहाँ पे 2-3 यहाँ पे ऑप्शन रहता है, 10 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, ये अलग अलग इसमें ऑप्शन होता है। ठीक, तो ये आई पीस में एक लेंस रहता है और इसमें ऑप्शन रहता है आपको, तो ऑब्जेक्टिव पीस में भी एक लेंस होता है, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, आंख में एक फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी एक है, तो यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होता है फर्स्ट लेंस में, सेकंड में आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, और उसका एक इमेज आंख पे फॉर्म होता है। हम लोग का आंख में कॉन्वेक्स लेंस है। ओके,
तो ये आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहा गया? कंपाउंड लेंसेस आर यूज्ड टू सी द एनलार्ज इमेज, ठीक है, इसका जो बड़ा प्रतिबिंब देखना है, इसीलिए यहाँ पे 2-3 क्या बोलते हैं लेंस का यूज किया गया है, ठीक है। क्या नाम बोला इसका मैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक ही अगर लेंस यूज किया गया है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप कहेंगे, ठीक। अब देखेंगे टेलीस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के देखे? एक सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें एक ही लेंस यूज होता है, और दूसरा में कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें 2 लेंस यूज होते हैं, वहां पे ऑप्शन भी होता है। टेलीस्कोप, it is an optical instrument used to detect or examine distant object। माइक्रोस्कोप को छोटा चीज देखने के लिए, और दूर का कोई चीज है जैसे आसमान में कोई चीज देखना चाहते हैं तो आपको टेलीस्कोप की जरूरत होगा। पहाड़ के ऊपर का चोटी बहुत दूरी है तो टेलीस्कोप की मदद लेंगे। It consists of lenses and mirrors capable of producing a magnified image and collecting more light than the unaided eye। जैसे हम लोग बिना कुछ पहने, चश्मा या ग्लास या फिर कुछ और, बिना टॉर्च के सहायता ले जितने भी हम लोग रोशनी से देख सकते हैं ना, इसमें कुछ सिस्टम रहता है, लेंस यूज किया गया रहता है, मिरर का भी मदद लिया गया रहता है ताकि स्पष्ट इमेज बन सके। ओके, अनएडेड यानी कि खुला आंख। The refracting telescope essentially consists of a tube with a lens system at each end। कुछ नहीं है, एक ट्यूब यानी कि एक पाइप है और दोनों छोर में क्या होता है, इसका लेंस को यूज किया गया रहता है, लेंस। लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फर्स्ट स्ट्राइक द ऑब्जेक्टिव लेंस व्हिच प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज एट इट्स फोकल पॉइंट। तो इसका अरेंजमेंट के हिसाब से होता है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या होता है, पहले ये ऑब्जेक्ट वाला चीज जो है इसमें पहले टकराएगा, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। फिर ये फोकल लेंथ के हिसाब से अरेंजमेंट है इसका, यहाँ पे इमेज जो फॉर्म होगा ये आपका इन्वर्टेड उल्टा इमेज फॉर्म होगा। ओके, ये क्या होगा फिर इस इमेज इस लेंस के जरिए फिर से वो मतलब फॉर्म होगा हमारे आई में। तो यहाँ पे 3 लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये वाला फिर सीधा हो जाएगा, इन्वर्टेड का सीधा, फिर हम लोग जैसे देखते हैं वैसे ये वाला, यहाँ पे जो रियल में ऑब्जेक्ट था उसका रियल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा ना। यहाँ पे टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव और ये आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव में कैसा इमेज फॉर्म होता है? इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। अब क्या बोला यहाँ पे देखो, the size of a telescope is measured in terms of the diameter of its objective। ऑब्जेक्टिव का जो डायमीटर है, डायमीटर आपको पता है कि नहीं, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, किसी भी सर्कल का पूरा ये बिगेस्ट कॉर्ड होता है डायमीटर, इसके ऊपर डिपेंड करता है टेलीस्कोप का साइज। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स emit a bunch of parallel rays। In a telescope, the objective lens has a longer focal length than the objective lens in microscope। माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में इसमें लंबा ऑब्जेक्ट रहता है उसका, तो फोकल लेंथ भी ज्यादा हो गया। तो ये स्टार से जो लाइट एमिट होता है ना उसको आप देख सकते हो यहाँ पे। इन टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म ए रियल इमेज। यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो पहला वाला लेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट द आई पीस फॉर्म से वर्चुअल इमेज। मैंने आपको पहले से बता रखा था, ऑब्जेक्टिव में आपका रियल इमेज, यहाँ पे वर्चुअल इमेज होगा, फिर आपको आई में फिर एक इमेज फॉर्म होगा, हम लोग जैसे को वैसे देखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो आई यानी कि हमारा आंख। द ह्यूमन आई इज जस्ट लाइक एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक लेंस की तरह ही है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ही है। हुज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इज वेरी सिमिलर टू ए कैमरा। सिर्फ कैमरा की तरह इसका काम करता है हमारा आंख। कैमरा जैसे वर्किंग करता है वैसे हमारा आंख भी वर्किंग करता है। आई हैज ए क्रिस्टलाइन लेंस टू फॉर्म ए कन्वर्जिंग सिस्टम दैट फोकसेस ए रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑन द रेटिना। ये भी हम लोग पहले से देखे थे। हमारा जो आंख होता है लेंस होता है, फिर इसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं, नर्व्स लगे हुए रहते हैं, ये लेंस होता है यहाँ पे,
ये क्या बोलते हैं हम लोग का कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ये रेटिना यहाँ पे होता है, रेटिना पे क्या होता है, इमेज फॉर्म करता है। ये इमेज कैसा होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। डिमिनिश यानी कि बहुत छोटा होता है, बड़ा वाला आप देख रहे होते हैं यहाँ पे छोटा इमेज फॉर्म हो रहा है, डिमिनिश यानी कि छोटा। द फोकसिंग इज डन बाय अल्टरनेटिंग द कर्वेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑटोमेटिकली। ये अपने आप क्या होता है, सेटिंग कर लेता है कि कौन सा रे कहाँ पे डाइवर्ज होगा कि क्या होगा, उसका जो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है ये लेंस के जरिए। फोकसिंग इज डन बाय अल्टरिंग द कर्वेचर, यानी कि ये कभी हम लोग आंख को बड़ा करके देखते हैं तो कभी छोटा करके देखते हैं, तो कर्वेचर कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है, इसके हिसाब से फोकस पॉइंट में फोकस होता है। तो ये काम कौन करता है, बाई सिलेरी मसल्स। यहाँ पे मसल्स लगे हुए रहते हैं, मसल्स। आई के पिक्चर बढ़िया ध्यान से देखना, नेट से सर्च करके देखना, हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ आई कैसे बनता है आंख, फिर उसमें हम लोग क्लियर हो जाएंगे। अभी बस समझे रहो, मसल्स क्या करता है, कर्वेचर को छोटा बड़ा करने में मदद करता है। छोटा बड़ा क्यों होता है, ताकि फोकस पॉइंट पे ही इमेज फॉर्म हो। द आइरिस रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, यहाँ पे आइरिस भी रहते हैं, कितना मात्रा में उजाला अंदर आना चाहिए आंख में ताकि आंख खराब ना हो, वो कंट्रोल करता है आइरिस। रेटिना इज कंपेरेबल विद द फिल्म ऑफ ए कैमरा, कैमरा का जो फिल्म होता है ना, पट्टी, ये अभी तो नहीं आता है, नेगेटिव बोलते हैं, वो नहीं आ रहा है, फिल्म यानी कि स्ट्रिप, कैमरा का प्रिंट मान के चलो। तो रेटिना का काम वही है, ये इमेज को प्रिंट करता है, आउटपुट देता है, यहीं से हम लोग समझते हैं। ओके, तो विजन में कुछ डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। A normal eye can see all objects situated at a distance of about 25 centimeter using its power accommodation। ये अपने आप खुद से कितना डिस्टेंस में किसी भी चीज को देख सकता है, 25 सेंटीमीटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, याद किए रहना। नॉर्मल विजन डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। देयर आर 4 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन ह्यूमंस, 4 तरह के इसका डिफेक्ट पाया जाता है। देखो, एक पहला नंबर लॉन्ग साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया, नाम याद रखना, लॉन्ग साइटेडनेस, दूर वाला बीमारी, जिनको दूर वाला ऑब्जेक्ट का क्या होता है दिखाई देता है कि नहीं। देखो, हाइपरमेट्रोपिया, ए पर्सन सफरिंग विद दिस डिफेक्ट कैन सी ओनली द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, दूर के चीजों को बड़े आसानी से देख सकते हैं, यानी कि किसी चीज को देखना है तो ऐसे दूर से देखोगे, दूर से दिखाई देता है, तो हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। But can't see the near object clearly. This defect can be overcome by convex lens. Convex lens से ये बीमारी हट सकता है, hypermetropia of suitable focal length. In this defect, the rays from the near object do not form image on the retina but from behind it. उसके पीछे फॉर्म होता है, तो इसलिए वो लोग ऐसे दूर से देखा करते हैं। ओके, सेकेंड डिफेक्ट का नाम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया था, ये मायोपिया है, ये शॉर्ट है। इसका क्या होगा, शॉर्ट को देखेंगे, लॉन्ग को देख नहीं पाएंगे। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट, नजदीक वालों को देख सकते हैं, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, दूर के वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते। इन दिस डिफेक्ट द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिफोर द रेटिना, ये रेटिना के आगे फॉर्म हो जाता है, वो पीछे हो रहा था। ओके, तो ये क्या होगा, आप इसको ठीक करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस की आवश्यकता होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस की आवश्यकता थी यहाँ पे, अब इसको ठीक करने के लिए आपको कॉनकेव लेंस की आवश्यकता होगा। ओके, समझ में आ गया। अब तीसरा है प्रेसबायोपिया। अब ये प्रेसबायोपिया क्या है देखते हैं। प्रेसबायोपिया, पहला का नाम क्या लिया, हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा का मायोपिया और तीसरा का प्रेसबायोपिया। दिस आई डिफेक्ट इज कॉज्ड इन एडवांसिंग एज, उम्र आने से पहले ये हो जाता है। इन व्हिच द लेंस ऑफ द आई हार्डेंस, यानी कि हमारा जो आंख का लेंस है वो कठोर हो गया हो। कॉजिंग लॉस ऑफ द एबिलिटी टू एकोमोडेट, उसी के चलते उसका फोकस सही जगह में नहीं हो पा रहा हो। नियर बाई एंड ऑफन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, चाहे दूरी हो या फिर नजदीक का हो, ऑब्जेक्ट का फोकस ठीक से नहीं हो पा रहा है रेटिना में। तो दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय सप्लाइंग 2 पेयर ऑफ ग्लासेस
दो these may be combined in bifocal lens, 2 या 3 लेंस का कॉम्बिनेशन से ये वाला ठीक होता है, इसलिए उसको बायोफोकल लेंस कहा जाता है। समझ में आ गया प्रेसबायोपिया? ना नजदीक का ना दूर का, कोई दिखाई नहीं देता इनको, क्योंकि आई का लेंस क्या होता है, हार्डेंस हो जाता है। ठीक है, तो हमारे आंख अनमोल होते हैं, बचा के रखना इसको। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, ओके। एस्टिग्मेटिज्म क्या है? ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच द लेंस ऑफ द आई एग्जिबिट्स डिफरेंट कर्वेचर्स इन डिफरेंट प्लेन्स करेक्टेड बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंसेज। तो देख ही नहीं पाते ये, हम लोग का जो आई का कर्वेचर है छोटा बड़ा होता है, फिर भी ये कंट्रोल नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता प्लेन को। तो इसको करेक्ट करने के लिए इसको बड़े बड़े गोल सिलिंड्रिकल लेंस चाहिए। सिलेंडर पता है आपको? ये होता है सिलेंडर, हम लोग पढ़े हैं, गैस सिलेंडर भी तो देखे हो। एक मिनट, ये देखिए, ये हो गया आपका सिलेंडर यानी कि पाइप। तो सिलिंड्रिकल लेंस से ये एस्टिग्मेटिज्म दूर हो सकता है। तो वीडियो काफी लंबा हो गया ना, फिर भी सभी पॉइंट डिस्कशन किए गए हैं। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है कमेंट करो, हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो भी हम लोग पूरा डिस्क्राइब किए हैं, डिस्कशन किए हैं, उसको शॉर्ट पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो रहते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।